सर आ गए हैं, अभी बता रहे हैं। ध्यान देना, साइंटिफिक अगर हम निकालने का मेन पर्पस क्या है, ट्रेडिशनल और साइंटिफिक निकालने में क्या बेनिफिट है। ट्रेडिशनल में क्या रहता है, जैसे पहले धुआं देते थे, जंगली वाइल्ड स्पीसीज को देखोगे ना, तो क्या करते थे, धुआं देने का तो क्या करते थे, जैसे मधुमक्खी भग जाता था तो उसको पूरा क्या करते थे, क्रश करके पूरा निकाल लेते थे, तो सेल क्या होता था, डैमेज होता था, हो जाता था। और फिर से अगर मान लो हमारे पास पर्टिकुलर टाइम पे, हमारा सनफ्लावर अभी है, किस महीने का चले जाएगा, हो सकता है फ्लावर, वो वेट करेगा कि हमारे लिए नहीं वेट करेगा, तो फिर मधुमक्खी को क्या करेगा, नए सिरे से फिर से सेल बनाना पड़ेगा, फिर से उसको उतना मेहनत करना पड़ेगा सेल बनाने के लिए, फिर ला करके फिर हनी भरेगा। अंडरस्टूड। लेकिन जैसे हमारे ये साइंटिफिक मेथड से निकालेंगे, इसमें क्या करें हम, सेल जब मैच्योर हो जाता है तो हमारा थिन लेयर वैक्स सीड से हम लोग क्या करते हैं, पैक कर देते हैं मैच्योर हनी, और उसको हम लोग क्या करते हैं, चाकू की सहायता से, शार्प नाइफ से हम लोग क्या कर सकते हैं, बोथ साइड है ना, फ्रेम के बोथ साइड में क्या करते हैं, उसको आसानी से लेयर को बाहर निकालते हैं। लेयर निकालने के बाद फिर हम क्या करते हैं, हनी सेक्टर में डालते हैं और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज है ना, एक निश्चित आरपीएम में जेंटली उसको मूव करते हैं, यानी कि हड़बड़ा के है ना, उसको आराम से उसको मूव करते हैं, और उससे क्या होता है, हमारा हनी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से क्या होता है, बाहर आ जाता है, और जैसे ही बाहर जाता है तो हमारा जो सेल जो भरा रहता है उसमें हनी, उस सहित कहा जाता है, पूरा हमारा एक्सट्रैक्टर में आ जाता है, और उसको फिर हम निकालते हैं तो दिखता है उसमें हमारा पूरा सेल क्या है, एम्प्टी है, खाली है। और जैसे ही खाली होता है तो फिर हम उसको सेल को फिर व्यवस्थित सिस्टमेटिक वे पे जैसा निकाला है वैसे ला करके उसमें रख देना है। और मान लो अगर हमारा फिर मान लो यहाँ सनफ्लावर है या कोई भी हमारा पॉलन नेक्टर है, तो हमारा बीज क्या करेगा, पॉलन नेक्टर लाना शुरू कर देगा, तो टाइम इसमें क्या होगा, सेव हो रहा है ना, और उससे क्या है, हमारा हनी प्रोडक्शन क्या होगा, कंटिन्यूटी बना रहेगा। अंडरस्टूड। अब फर्स्ट स्टेप हमको क्या होना चाहिए, अगर बी कीपिंग में अगर साइंटिफिक अगर हमको हनी एक्सट्रैक्ट करना है, तो बिफोर द टाइम हमको क्या होता है, इन्फेक्शन डेली अगर 15 डे इंटरवल पर कर रहे हैं तो हमको पता चल जाएगा कि हनी निकालना है, मैच्योर हो चुका है। जैसे आज हमको डायरेक्ट निकालना है चाहिए क्या, नहीं, एक बार एटलीस्ट इन्फेक्शन होना चाहिए बिफोर इन्फेक्शन, ओके, हनी एक्सट्रैक्ट करने से पहले। देन सेकेंड में आता है हमारा हनी निकालना है, तो उसका लिए फिर अच्छा फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन कैसा है। अगर अभी रेनी सीजन होता तो निकालते क्या, नहीं, अभी एकदम ठंडी होता, एकदम पूरा फॉगिंग वगैरह होता रहता, एकदम बहुत ज़्यादा ड्यू वगैरह आता रहता, तो निकालते क्या, नहीं। तो इसलिए इसका ऑप्टिमम जो टेम्परेचर रहता है, वेदर क्लियर होना चाहिए, मानसून क्लियर होना चाहिए, और साथ ही साथ हमारा जो लगभग टाइमिंग होता है 8 o'clock से लगभग 1 o'clock के बीच में हमको हनी एक्सट्रैक्ट करना चाहिए। और उसके बाद चीज़ें हमारा देख रहे हैं, सेल जो हमको पता चल गया है ना, उसको ब्रश से बी ब्रश है ना, देख रहे हो। और इसके लिए और कंटेनर रखना चाहिए खाली, एम्प्टी है ना, खाली कंटेनर रखते जाएंगे और रखेंगे, देखते जाओगे इसको सबको देखो है ना। और बी ब्रश की सहायता से झटका देके नीचे लेकर के आ रहे हैं, प्योर क्या है, कंप्लीट है ना। ये एक्स्ट्रा है, ये दिखाई दे रहा है, एक्स्ट्रा को हम लोग कट कर देते हैं, क्योंकि ये एक्स्ट्रा हमको बाद में दिक्कत होगा। अभी जैसे कट करके दिखाएंगे, इसमें पॉलन नेक्टर है, सभी को दिखाओ, पॉलन भी है और नेक्टर भी है, सभी को देखो। और इसके लिए हमको दिखाना भाई, देखेंगे ना यार, थोड़ा पकड़ के देखना, सभी को इसको देख लो अच्छे से। इधर दिखा दे। और इसके बाद फिर जब हम इसको बी ब्रश से पूरा हटा लेते हैं, तो इसको एक अलग बॉक्स में उधर रखते दिखा दे, हैं, है ना, सुपर फ्रेम को अलग बॉक्स में रखते हैं और उसको कवर करके, तो बार बार क्या होगा, बीज इसमें आ जाएंगे। फिर उसका फिर जो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, इसका फिर एक हम चैम्बर बनाते हैं, क्या एक चैम्बर बनाते हैं, जहाँ हम क्या निकालते हैं, हनी निकालने के लिए एक एरिया पर्टिकुलर, नहीं तो हम ओपन में एरिया में निकालेंगे हनी, तो क्या होगा, बीज क्या है हमारे एक्सट्रैक्टर में जाएंगे, आसपास जब हम उसको छीलेंगे, अनकैप करेंगे, वहाँ आसपास में बीज हमारा आने लगेंगे, ठीक है। इसके लिए हम ग्रीन नेट का, जहाँ अगर आसपास परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं बना सकते, वहाँ डबल जैसे चैम्बर वाला क्या बनाते हैं, नेट, कितना सारा वैसा नेट बनाते हैं, सेहत भर है इसमें। हम क्या करते हैं, छीलने वाला अनकैप करते हैं, छीलते जाइए वहाँ पर बैठ के, नहीं महाराज एक बार आप पूरा कंप्लीट कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। भाई एक आध टपका लेते हैं, टपका लेते हैं भाई, एक आध टपका लेते हैं। लगाना इधर दिखा तो फोटो खींची, ऐसे करते भाई, उसका फोटो खींच रहा हूँ। कुछ नहीं करो, कुछ नहीं करेगा, हिलना नहीं, जैसे रहना वैसा। ये भाई निकाल रहे हैं, इसमें कितना चैम्बर लगा है, सुपर चैम्बर, पीछे वाले स्टूडेंट इधर आओ, आप लोग से पूछना है इधर आओ।
चलो अब ध्यान से आप लोग क्वेश्चन पूछते जाता हूँ, ठीक है। पीछे आप लोग तीनों चारों है ना, इसमें कितना सुपर फ्रेम लगा हुआ है? इसमें कितने सुपर फ्रेम है या कौन सी स्पीसीज है? पीछे गर्ल्स 1 बाय 1 बोलते, जब डाउट भी क्लियर होगा तो आप बताओ बेटा। हाँ, फर्स्ट क्लास है अभी। हाँ ठीक है, इसमें कितने सुपर फ्रेम लगे मैं पूछना चाह रहा हूँ। हाँ, सुपर फ्रेम कितने लगे आप भी बताओ। एक नाम है, नहीं मेरे को नहीं पता है, मैं आपसे क्वेश्चन में एक कर रहा हूँ कि सुपर फ्रेम यहाँ कितने लगे हुए हैं? सुपर फ्रेम अदर बॉयज 2 सर। 2 कैसे? सर ऊपर एक ऊपर में और एक नीचे में। ये क्या है हमारा? सुपर सुपर फ्रेम। फ्रेम। और इस सुपर फ्रेम के अंदर कितने हमारे ये सुपर फ्रेम के अंदर हमारा ये फ्रेम है ना, ये कितने फ्रेम लगे हुए हैं? 8 लगे हैं, है ना। अलग अलग स्पीसीज में 8 लगते हैं। पीछे आप लोग भी ध्यान देंगे बच्चे, जो पीछे लास्ट में आए उन लोग भी ध्यान देंगे, है ना। यस सर। ये सुपर फ्रेम कितना लगा हुआ है? 8 2 लगा है। और ये फ्रेम कितने हैं? 8 है। और सपोज दैट हमारे ये जितने भी स्पीसीज हैं, जैसे हमारे रेयरिंग कर रहे हैं मेलिफेरा और इंडिका, तो ये हमारा भारतीय ब्रीड है। इसमें हम सिंगल, लोग फार्मर कितना लगाते हैं? सिंगल ही लगाते हैं, क्योंकि उनको इसके बारे में नॉलेज नहीं है, पता नहीं है, है ना। अभी एक ही का निकालते हैं, अभी पूरा कंप्लीट नहीं निकालते हैं, इसी कंप्लीट करते हैं, ठीक है। आप लोग प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहे हैं ना। और जैसे हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सभी को दिखाई दे रहा है मैच्योर हनी क्या होता है, इस तरीके से पूरा कंप्लीट पैक हो जाता है। सभी को देख लो, यस सर। ये मैच्योर हनी है। इसमें से एक से भी सेल जैसे खुला अगर है तो हम समझ लेना कि हमारा अभी पूरा कंप्लीट राइप नहीं हुआ है। और जैसे हम लोग इसको क्या करेंगे, शार्प नाइफ से बोथ साइड हम क्या करेंगे, इसको छीलेंगे अनकैप नाइफ से। बहुत सारे क्या करते हैं, हीट आजकल आता है ना, हीट वाला इलेक्ट्रिक वाला भी आता है, जैसे टच करते हैं तो ऊपर वाला लेयर क्या होता है, बाहर निकल जाता है। अंडरस्टूड? और जैसे हम फिर लास्ट में फिर क्या करेंगे, इसको अपर कवर को पैक करेंगे, निकालना है हनी, निकालना है ना, नेक्स्ट है। और जैसे हनी निकालेंगे फिर उसको दोबारा फिर सिस्टमेटिक वे पे इसको हमको फ्रेम को भी रखना है, ठीक है। चलो पीछे एक बार फिर से कंटिन्यूटी करते हैं ना, कंटिन्यू करते हैं। लास्ट, कभी भी बी कीपिंग करना है और हमको साइंटिफिक वे पे हनी हार्वेस्ट करना है। क्या करना है? हनी हार्वेस्ट। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इन्फेक्शन करना है कि हमारा 15 डे इंटरवल पे कंटिन्यू हमको तो बी का हाइव का इन्फेक्शन करना है। कितने डे इंटरवल पे? 15 डे, 15 दिन के अंतराल पे बी कीपिंग अगर कर रहे हैं तो हमको हाइव का इन्फेक्शन करना है। क्यों करना है कि हमारा बीज अच्छे से काम कर रही है या नहीं कर रही है, या हमारा हनी अगर बन रहा है तो कितना परसेंट मतलब पैक हो चुका है, सील्ड हो चुका है, और कब हम इसको निकालेंगे। एक्सपीरियंस होगा तब तो निकाल पाएंगे, है ना। तो फिर जैसे कि हमारा कंप्लीट इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा, अगर हमारा कंप्लीट सील अगर हो जाता है हनी, तो उस ड्यूरेशन पे हमको पता करना है कि हमको हनी इसको निकालना है, ठीक है। उसके बाद फिर अगर हमको हनी निकालना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, वेदर को हम क्या करना है, देखना है कि मौसम साफ है या नहीं, है ना, कहीं बादल तो नहीं है, बारिश तो नहीं होने वाली है। और मॉर्निंग में 8 o'clock से लगभग 1 के बाद, है ना, 1 के आसपास, मतलब अर्ली मॉर्निंग, है ना, बिफोर नून निकाल लेना है हमको हनी। क्योंकि अगर हम 2-3 बजे अगर बैठेंगे निकालने के लिए, अगर बहुत ज़्यादा हाइव है तो 2 बजे अगर निकालने जाएंगे तो क्या होगा, धूप रहेगा, हमारा एनर्जी खुद बूस्ट होगा और बीज उस टाइम पे आपको स्टिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। अर्ली मॉर्निंग में हमको क्या करना है, हनी हार्वेस्ट करना है। उसके बाद फिर जैसे हम इसको क्या करेंगे, धुआं देंगे, अभी जैसे धुआं दिया, अपर कवर को निकाले और फिर उसको बी ब्रश की सहायता से जितना भी हमारा है ना, इसमें क्या था, बीज थे, उसको जेंटली उसको क्या किया, उसको हटाया, रिमूव किया झटका दे करके, और निकालने के इसको एक अलग से कंटेनर में रखना है, मतलब अलग से एक सुपर चैम्बर अलग से रखना है, क्योंकि इसको कितने लोग हाथ में पकड़ के रखेंगे, ये तो पता चलेगा जितने भी हमारे फ्रेम है उतना फ्रेम पर्सन चाहिए, हमारा कॉस्ट बढ़ जाएगा नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो उसके लिए हमको चाहिए एक खाली हमको सुपर फ्रेम का बिना फ्रेम वाला हमको क्या चाहिए, कंटेनर चाहिए, और उसमें हम लोग फिर सिस्टमेटिक वे पे रखते जाएंगे तो हमारा क्या होगा, और उसको ढकते जाएंगे, जैसे हमारे जैसे निकालते गए एक के बाद हमको क्या करेंगे, उसको ढक के रखते जाएंगे जूट की बोरी से, ताकि उसमें बीज दोबारा मत चले। और जैसे ही हमारा ये पूरा हमारा रेडी हो जाता है, मान लो हमारा पूरा फ्रेम, जैसे मान लो 10 पेटी होता, 10 को कंटिन्यू निकाल के रख लेते, और निकालने के बाद फिर अब इसको हम नेक्स्ट स्टेप करते, जहाँ एक चैम्बर होता जहाँ मॉस्किटो नेट से कवर होता, ताकि वहाँ अगर हम हनी निकालेंगे या हम इसको अनसील करेंगे तो उस टाइम पे बीज, जैसे इसको अनसील करेंगे तो बीज क्या है, यहाँ हनी आ जाएंगे, नहीं आएंगे, तो उसको हमको कवर बनाना चाहिए, लेकिन हमें भी कवर नहीं है, हम उसको आप लोग डायरेक्ट दिखाते हैं। महाराज एक्स्ट्रा जो भी पार्ट लगे हैं तो उसको हमको क्या करते हैं, कट करते हैं।
सभी को दिखाई दे रहा है? यस सर। दिखाई दे रहा है सभी को? यस सर। पूरा सील खुल गया, यस सेल पूरा दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से हमको बोथ साइड है ना, इधर का भी पूरा सेल को ओपन करना है। तो ज़्यादा प्रेशर लगाने की आवश्यकता नहीं है। और जो सेल अंदर बचे हैं जो खुला नहीं है उनको हमको फिर आसानी पूर्वक सिंगल सिंगल सेल को खोलना है। दिखाई दे रहा है? सेल अगर नहीं खुला हुआ तो फिर इससे क्या होगा, सेल का बैक सीट से क्या होगा, हमारा सेल से अगर हनी निकलेगा नहीं निकलेगा? नहीं निकलेगा ना। देखो सबको इसको पकड़ो पहले है ना, सबकी 1 बाय 1 इसको पकड़ो, इसका वजन पहले चेक करो, वजन है ना, सबको पकड़ो इसको, इसका वजन क्या है अभी समझ में आएगा। और जैसे हम इसको निकालेंगे हनी को, उसके बाद फिर क्या होगा, इसका वेट क्या होगा। अंडरस्टूड? यस सर। जो भी इसमें एक्स्ट्रा लगे हुए हैं उसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। नहीं ठीक है। अब कोई आप लोग में जो भी होगा आ जाओ बच्चे, एक बॉयज आ जाओ और एक गर्ल्स आ जाओ, एक है ना, अल्टरनेट आप लोग को करना है आसानी पूर्वक से। ब्लॉग बनाना पोर्शन को हल्का हल्का है ना, स्मूथली निकालो, आराम से ऊपर नीचे अप डाउन क्यों भाई नहीं जाएगा, चल रहे हैं। आगे जाना पड़ेगा। और भाई कितना मीठा है। अरे मास्क लगा मैं लाना रुक कितना दे कितना दे ले देखो इन्होंने अनकैप कर लिया, देखा? ठीक है, कितना वजन। एक और बॉयज आ जाओ। बाकी इसके लिए हम इसके नीचे एक ट्रे रखे हुए हैं ना, नहीं तो क्या होगा पूरा हनी हमारा गिरने लगेगा। गिर रहा है मेरे हाथ में। क्या कर रहे हैं भाई, अनसील कर रहे हैं। इसके ऊपर प्लेट रख। अरे सिखा तो रहे हैं, नहीं वैसे समझ रहे हो, उसको भी देखना क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करना। सभी इधर ध्यान से देखो है ना कि किस तरीके से निकाल रहे हैं। यस है ना, उसको पकड़ो बेटा जल्दी जल्दी फटाफट, क्योंकि अननेसेसरी हनी निकलेगा। यस सर, आ जाइए सर आप इधर। ओ क्या मधुरस है। आप यहाँ से करके चाटना चाहिए। अरे लेकिन ये लगा दिखाता है चलिए इधर भी ध्यान से देखिए, ये भी निकल गया। यस सर। अब इसको क्या करना है, फ्रेम को फिर हमको आप 10 लोग को दो है ना बच्चे, और बाकी वेट इधर आ जाओ। भाई मीठा है भाई। शहद है क्या? नो सर। भाई मीठा है क्या? और हमारा जो हनी एक्सट्रैक्टर है वो क्या होना चाहिए, नीट एंड क्लीन, साफ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? साफ होना चाहिए। सुथरा होना चाहिए। अब इसको फिर फ्रेम जो हनी निकला है वो किधर लेके आना, फ्रेम को लेकर के आना। पकड़ लो बच्चे इधर। प्रेम को ला। अब इधर देखो ध्यान से, इधर सभी को। अब इसके जो टॉप पोर्शन होते हैं, दिखाई दे रहा सभी को टॉप पोर्शन। यस सर। टॉप पोर्शन को किनारे डालना है, किधर किनारे।
लाल भाई तेरा मुंह करो रे अरे इलेक्ट्रिक दिखा ऐसे भी किया जाता है किसको कौन निकाले हो गया तो Boys, इधर देखो ये मैच्योर नहीं है क्या नो सर नहीं सर है ना, लेकिन फिर भी इससे क्या है वन साइडेड है तो हम निकाल रहे हैं तो इसको निकाल दे रहे हैं, है ना, क्योंकि इसको अब अनकैप करने की आवश्यकता है क्या, नो सर क्योंकि इसको ऑलरेडी ये सील किया हुआ नहीं है, इसलिए इसको अनकैप करने की आवश्यकता नहीं है ना। और इधर कैप है, इसको क्या करना है हमको अनकैप करना कैप करना है। गर्ल्स आप लोग इधर आ जाओ बच्चे, है ना, आराम से, है ना, आराम से। आलू छीलते हो ना सब कुछ तीन लेयर जैसे वैसे निकालना है, लौकी की लेयर जैसे, है ना, कोई बात नहीं। वैसे क्या है डेंस में आया तो खराब हो रहा है, इसको नहीं करना अप डाउन भाई सर्कल बनाओ। स्टेप बाय स्टेप को अपने खुद के वन वर्ड पे लिखोगे ना तो भी मार्क्स आपको अच्छे मिलेंगे। अब यहाँ पर आप सेंटर पे रखो, है ना, दो लोग यहाँ, एक बॉयज और एक गर्ल्स, दो गर्ल्स और दो बॉयज, ठीक है। अब आप लोग देखो बॉयज पहले निकालेंगे, सेम वैसे ही आप लोग को भी निकालना है, ठीक है। आप लोग इधर आ जाते हैं दोनों, और आप इस साइड फेस उस साइड करना है। आप लोग सभी को दिखाई दे रहा है सभी को। अब इसको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, एक क्लॉकवाइज घुमाएंगे, किधर क्लॉकवाइज बॉयज घुमाएंगे और एंटी क्लॉकवाइज गर्ल्स। अब बोथ साइड के हमारे सेल क्या होते हैं, शहद निकलते हैं। अब इसको घुमाने का जो तरीका है ना, धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे और स्पीड बढ़ाते जाएंगे। जब मैं स्टॉप बोलूँगा तो इकट्ठा रोकना नहीं है, धीरे धीरे जैसे स्टार्ट किए और धीरे धीरे इसको क्या करना है, रोकना है। और एक पर्सन इसको पकड़े रहेगा बेस को, है ना, और एक मूव करेगा, ठीक है। प्रेशर लगा लोगे, चलो पकड़ो, बैठ जाओ, दोनों दोनों बैठ जाओ और स्पीड करो और मूव करते रहो, जैसे शहद निकल रहा है और घुमाते जाओ तेज। अंदर कुछ नहीं यार, साइड शहद निकलता तो बाहर दिखाई दे रहा है हमको, है ना। जब शहद निकलना कम हो जाएगा तो हमारा शहद हमारा निकल चुका है। अभी तो पीछे